बॉलीवुड को कई बार कॉपी करने के लिए चिढ़ाया जाता है, लेकिन जब बात हॉलीवुड की आती है तो वो भी किसी से कॉपी करने में पीछे नहीं है। फर्क बस इतना है कि वो ऐसी जगह से कभी कभी उठाता है जहाँ पर बहुतों का ध्यान नहीं जाता। और जैसा कि जापान का एनिमे जॉनरा अपने आप में बहुत डाइवर्स है, ये कई बार हॉलीवुड के आइकॉनिक मूवीज और फ्रेंचाइजीज के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बना है, जिसमें कुछ सीन्स, कैरेक्टर्स या सीक्वेंसेस का इंस्पिरेशन लिया गया है। और आज की इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 10 इंस्पिरेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने एडगर राइट की स्कॉट पिलग्रिम वर्सेस द वर्ल्ड नहीं देखी है तो आपको शायद ये बात ना मालूम हो कि ये पूरी की पूरी मूवी एनिमे और वीडियो गेम कम्युनिटी के लिए फैन सर्विस है। और जैसा कि ये मूवी खुद स्कॉट पिलग्रिम मांगा सीरीज पर बेस्ड है, जिसे बाय द वे ब्रायन ली ओमेली ने लिखा था, उन्होंने अपने पूरी के पूरे एनिमे एक्सपीरियंस का ब्लेंड इस कहानी के अंदर डाला है, जिसके कारण आपको इस मूवी के अंदर नारुतो के हैंसाइन, जिसका इस्तेमाल गिडियन नाम का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर करता है, सामुराई जैक, एफ्रो सामुराई, ड्रैगन बॉल जी और ऐसे बहुत सारे एनिमेस के इंस्पिरेशन मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर वीडियो गेम जैसे कि स्ट्रीट फाइटर और टेकन के विजुअल स्टाइल को भी काफी अच्छे से एडगर राइट ने अपनी मूवी के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। हॉलीवुड के अंदर मैट्रिक्स सीरीज एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवी सीरीज साबित हुई थी, जहां पर उस जमाने के हिसाब से इट वाज नॉट जस्ट विजुअली बट थीमेटिकली भी ये मूवी काफी ज्यादा बेहतरीन साबित हुई थी। बट इसके काइंड ऑफ थीम्स का इंस्पिरेशन एनिमे वर्ल्ड के अंदर पहले ही शोकेस कर दिया गया था, वो भी 1995 की घोस्ट इन द शेल मूवी से। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैरेक्टर्स के बिलीव्स, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंसी, पर्सनल अवेकनिंग, फ्री विल और ऐसे कई सारे थीम्स का इंस्पिरेशन इस मूवी से लिया गया था। फर्क बस इतना था कि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से वचोस्कीज ने अपनी मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर एज एन इंस्पिरेशन यूज किया था। बट डाई हार्ड घोस्ट इन द शेल फैंस को दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज मिल ही गयी। 1988 के कात्सुहिरो अकोतो की अकीरा बेस्ट में एनिमे को एज अ जॉनर पॉपुलर करने के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, और इस मूवी को हॉलीवुड और इंटरनेशनली दर्जनों बार ट्रिब्यूट दिया गया है। यहाँ तक कि हॉलीवुड में साल 2002 से ही इस मूवी के एक लाइव एक्शन रीमेक पर भी काम चल रहा है। क्योंकि विजुअली ये मूवी एक मास्टरपीस तो है ही, साथ ही साथ इसकी थीम्स भी काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिन्हें कई बार हॉलीवुड ने कॉपी किया है, स्पेसिफिकली क्रॉनिकल और लूपर जैसी मूवी के अंदर। जहाँ पर अकीरा मूवी के अंदर भी तेत्सु को साइकिक पावर इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, वहीं पर लूपर मूवी के अंदर भी सिड का कैरेक्टर साइकिक पावर का इस्तेमाल करके अपना कंट्रोल खो देता है। और इस मूवी के डायरेक्टर रायन जॉनसन ने खुद रेडिट पर इस बात को कंफर्म किया है कि वो अकीरा मूवी के फैन थे और उन्होंने इस मूवी से काफी इंस्पिरेशंस ली थी। वहीं पर जॉश टैंक, जिन्होंने क्रॉनिकल्स बनाई है, उन्होंने भी अपनी कैरेक्टर एंड्रू का इंस्पिरेशन अकीरा के कैरेक्टर तेत्सु को ही बताया था। अब वैसे तो साल 2022 की मैन मूवी एक बहुत ही भयानक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जिसमें एक्टर रोरी किनर ने कई सारे कैरेक्टर्स को प्ले किया था। लेकिन उससे भी भयानक बात यह है कि इस मूवी के अंदर दिखाए हुए उस क्रीपी मैन को एक्चुअली अटैक ऑन टाइटन के टाइटन्स के ऊपर ही मॉडल किया गया था। साथ ही साथ रोरी किनर के कैरेक्टर्स के क्रीपी स्माइल को भी इन्हीं टाइटन्स पर मॉडल किया गया था, जो कि एक्चुअली देखने में काफी बोन चिलिंग था। डैरन एरोनॉफ्स्की हॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट अक्लेम्ड फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जिनकी मूवीज ऑस्कर के चर्चाओं में बनी रहती हैं, लेकिन वो भी एक बहुत बड़े एनिमे फैन हैं। इस बात का सबूत उन्होंने दिया परफेक्ट ब्लू से 2 बार इंस्पिरेशंस लेकर, जहां पर उनकी ऑस्कर नॉमिनेटेड रेक्विएम ऑफ ड्रीम में उन्होंने कई सारे फ्रेम बाय फ्रेम सीन्स को लाइव एक्शन में रिक्रिएट किया था। वहीं पर दूसरी ओर ब्लैक स्वान मूवी के अंदर उन्होंने इनर टर्मोइल और बैलेट डांसर्स के और स्ट्रगल का इंस्पिरेशन परफेक्ट ब्लू से लेने की कोशिश की थी। लेकिन डोंट वरी, इस लिस्ट के अंदर यही इकलौते सातोशी कोन के फैन नहीं हैं। साल 2013 में पैसिफिक रिम ने एक बड़े से जायंट सूट के अंदर 2 ह्यूमन कंट्रोलर्स का कॉन्सेप्ट हम सबके सामने रखा था। बट एनिमे के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पुराना है, जिसके बारे में नियॉन जेनेसिस एवेंगेलियन और मोबाइल सूट गंडम के फैंस काफी अच्छे से जानते होंगे। जहां पर सालों से इस तरह के एनिमे को जापान के अंदर मेका एनिमे कहा जाता है, और जापानीज डायरेक्टर गिलेर्मो डेल टोरो ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने इस तरह के एनिमे का यहाँ पर इंस्पिरेशन लिया था। वहीं पर स्पेसिफिकली 2013 की मैन ऑफ स्टील के कई सारी फाइट सीक्वेंसेस और क्लाइमेक्स भी जापान के एनिमे यूनिवर्स के किसी कोने से इंस्पायर जरूर किया गया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ड्रैगन बॉल जी के गोकू का इंस्पिरेशन लिया गया था, तो आप पूरी तरह से गलत हैं।
इनफैक्ट यहाँ पर बर्डी द माइटी नाम के एक एनिमे का इंस्पिरेशन लिया गया था, जहाँ पर कई सारे सीक्वेंसेस को इस मूवी के लिए इंस्पायर किया गया है, जिसे खुद मैन ऑफ स्टील के जापान प्रीमियर के दौरान जैक स्नाइडर ने खुद कंफर्म किया था। अब वैसे तो हमने मूवीज के बारे में बहुत बात कर लिया, लेकिन ये लिस्ट में खाली मूवीज नहीं है और रिसेंटली पॉप कल्चर के अंदर स्ट्रेंजर थिंग्स की 11 ने भी एक काफी खास जगह बना ली है। अब वैसे तो हमेशा से ही माना जाता था कि इसका इंस्पिरेशन स्टीवन स्पीलबर्ग की ईटी मूवी से ही लिया गया है, लेकिन बहुत सारे एल्फन लाइट के फैंस ने इस एनिमे और स्ट्रेंजर थिंग्स और इसकी प्रोटैगनिस्ट 11 और लूसी जो एल्फन लाइट की प्रोटैगनिस्ट है उसके बीच में कई सारी सिमिलरिटीज ढूंढी थी। साथ ही साथ डफर ब्रदर्स में से एक मार्क डफर ने अपने कैरेक्टर का इंस्पिरेशन अकीरा को भी माना था, जिसके कारण आप मान सकते हैं कि यहाँ पर एनिमे ने इस सीरीज को काफी अच्छे से इन्फ्लुएंस किया था। ड्रीम मैनिपुलेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन जो अपनी मूवीज को ग्राउंड रियलिटी पर ही बेस्ड रखते हैं, इंसेप्शन उनकी एक बहुत ही बड़ी मास्टरपीस साबित हुई, जिसके अंदर के स्पेसिफिक ड्रीम सीक्वेंसेस ने हमारी होश उड़ा दिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इंसेप्शन मूवी के अंदर भी जापानीज एनिमे का हिंट देखने को मिला, जहां पर बहुत सारे फैंस ने सातोशी कुन के 2006 के पेपरिका मूवी का बहुत सारा इंस्पिरेशन इस मूवी के अंदर पाया, स्पेसिफिकली मूविंग हॉलवे वाले सीक्वेंस का। तो सवाल उठता है कि क्या क्रिस्टोफर नोलन भी सीक्रेटली एक ओटाकू हैं? खैर, क्रिस्टोफर नोलन ओटाकू है या नहीं, लेकिन जेम्स कैमरन शायद एनिमे के फैन हो सकते हैं, स्पेसिफिकली हायाओ मियाजाकी के मूवीज के फैन। यही रीजन है कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने 1997 के प्रिंसेस मोनोनोके और 1986 के कासल इन द स्काई का पैरेलल जेम्स कैमरन के अवतार मूवी के पेंडोरा में पाया था, स्पेसिफिकली बात जब उन फ्लोटिंग रॉक्स की आती है। साथ ही साथ प्रिंसेस मोनोनोके के अंदर ह्यूमंस का जंगल और उसके क्रीचर्स के एक्सप्लॉयटेशन के बारे में काफी पहले इस सवाल को उठाया गया था, जिसका पैरेलल हमें इस मूवी के अंदर नावी पीपल के अंदर भी देखने को मिला। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी मूवीज के बारे में मालूम है जो एक्चुअली एनिमे से इंस्पायर्ड हैं, और हो सकता है कि हम उसका पार्ट 2 जरूर लेकर आएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।